मैं कसम उठाकर कहूं तो मैं हानिस नहीं हूं, इस धरती पर, इस कुर्रा अर्ज पर किसी मां की कोख ने वो बेटा नहीं जना जो उलमाए हक, उलमाए देवबंद का मुकाबला कर सके। बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल है। ऐसे फूंके मारना बहुत आसान है, दलील की दुनिया में बात को प्रूफ करना खाला जी के घर का काम नहीं है। तवज्जो रखना। वो लड़के टैक्सले वाले भी इससे मुतासर थे, मुझे आके कहते हैं मुफ्ती साहब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इतना बड़ा आलिम है या नहीं है? मैंने कहा जी बिल्कुल है। कहते हैं अगर उसकी बात मान लें तो इमाम अबू हनीफा की बात मानने की ज़रूरत क्या रहेगी? तो मुझे समझ आ गया कि इन बंदों को तो तारीख ही नहीं पता कि अबू हनीफा कब के और इमाम बुखारी कब के। मैंने कहा किसको सुनते हो? मुख्तलिफ को सुनते हैं। मैंने कहा बेटा जब नब्ज़ हकीम और डॉक्टर के हाथ में आ जाए वो समझ जाता है कि ठंडा पानी पिया है। तेरी नब्ज़ अब मैंने पकड़ लिया और मुझे पता है कि तेरी चैनल कहाँ से चल रहा है। बताया क्या मसला है? कहते जी मैं वाकई इंजीनियर साहब को सुनते हूँ, 3-4 बंदे। मैंने कहा अब आपसे हमारी बात बहुत अच्छी चलेगी। मैंने कहा आपको पता है इमाम बुखारी कब पैदा हुए? बहुत पहले। मैंने कहा ना बेटा बहुत पहले की बात नहीं है, कब पैदा हुए? और इमाम हनीफा कब हुए? अब चुप, आप बता दे। मैंने कहा ऐसे नहीं, पहले आप माने कि आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, और अगर पता है तो तुम बता दो। याद रखे मैं शर्मिंदे को घर तक पहुँचाने का कायल हूँ कि गली में भी किसी को ख़राब न करे। ऐसे तो इंजीनियर हमारा चैलेंज कबूल करने पर तैयार नहीं है ना, ऐसे तो वो कबूल करने पर तैयार नहीं। उसे पता है कि जिस दिन बह गया ना मैं इस दिन नाल मुकदी मुका छड़नी है गल से। यकीन माने मैं तो दुआएं करता हूँ कि हमसे आप टाइम तय भी ना करो फिर भी बैठ जाओ, उन्वान तय भी ना करो फिर उन्वान भी तेरी मर्जी का, और अगर हमने छठी का दूध याद न दिलाया हमें देवबंद का फर्जंद न कहना। मैं बड़े खुली खुली बात करता हूँ, लेकिन यकीन माने नहीं, मैं एक जुमला कहकर एक जुमला आगे चला रहा हूँ कि कोई लाख बिगड़े हज़ार रूठे गज़ब में आए या तिल मिलाए, इंजीनियर साहब किसी के रोके हक का पैगाम कब रुका है जो अब रुकेगा। मैंने उन्हें कहा बेटा आओ मैं तुम्हें हिस्ट्री समझाऊं। इमाम बुखारी पैदा हुए 194 हिजरी में और इमाम अबू हनीफा फौत हुए 150 हिजरी में। इमाम अबू हनीफा को फौत हुए आधी सदी गुजर रही थी कि इमाम बुखारी पैदा हुआ है। यूं बैठा था ना लड़के की यूं टेक जाकर लगी, अच्छा इमाम अबू हनीफा आधी सदी पहले इमाम बुखारी के पैदा होने से पहले फौत हो गए थे? मैंने कहा जी हाँ। अब उसकी शक्ल मुझे समझा रही थी कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मैंने कहा बेटे तू ऐसे बैठकर बातें करते इमाम हनीफा, तूने क्या समझना तेरी टक्सला की जामे मस्जिद के खतीब का नाम है? इमाम अबू हनीफा कौन है? अच्छा फिर तो इनने सहाबा को देखा होगा। मैंने कहा जी हाँ, हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की किसी सहाबी से मुलाकात साबित नहीं है, लेकिन इमाम अबू हनीफा तो सहाबा के आंगन में खेला पड़ा कूदा है, तो उस पर बात करता है। कहते अच्छा। मैंने कहा अगली बात सुन, इमाम अबू हनीफा तो इमाम बुखारी के उस्ताज़ों के उस्ताद हैं। मुझे कहते 1 मिनट, तो फिर इमाम बुखारी ने इमाम हनीफा का नाम किताब में क्यों नहीं लिया? पूरी बुखारी में कहीं भी इमाम हनीफा का नाम नहीं लिया। मैंने कहा 1 मिनट, हमारे पठान भाई कहते हैं ना एक्सीलेटर परेदा। मैंने कहा जरा 1 मिनट ब्रेक पर पाँव रखना, मुझे बता इमाम बुखारी किस इमाम को मानने वाला है? कहता 2 रिवायतें हैं, या खुद मुज्तहिद है या इमाम शाफी को मानता है। मैंने कहा इमाम शाफी रहमतुल्लाह को मानते हैं इमाम बुखारी? कहते जी हाँ। मैंने कहा पूरी बुखारी में किसी जगह इमाम साहब ने इमाम बुखारी ने इमाम शाफी का नाम लिया है अपने इमाम का? चुप। मैंने कहा पुत्र तुझे वो आधी खुराक देता है, हमसे पूरी डोज ले ले, ठीक है? पूरी डोज नहीं फुली डोज ले ले और बुलडोजर से डोज ले ले, ठीक है? सुन, इमाम बुखारी ने तो अपने इमाम शाफी का नाम बुखारी में नहीं लिया, इमाम मुस्लिम ने पूरी मुस्लिम में इमाम शाफी का नाम नहीं लिया, हालांकि मुक़ल्लिद है उनके। फिर मैंने कहा बेटा बात ये नहीं है, बात ये है कि वो कहते हैं हम अपने दौर के बुजुर्गों की बातें नकल कर रहे हैं, बड़े बड़े होते हैं। अगर ये बात नहीं कहेगा तो फिर अपने इमाम से भी, इमाम शाफी से भी इमाम बुखारी को इख्तलाफ था। और सुन, मैंने कहा इमाम बुखारी ने बुखारी शुरू की है, इमाम बुखारी ने बुखारी ख़त्म की है, इमाम अबू हनीफा के मोहब्बत पे शुरू की है, इमाम अबू हनीफा की मोहब्बत पे ख़त्म की है। सही बुखारी खोलिए, जिल्द अव्वल खोलिए,
पहली हदीस खोलिए, बाबू कैफ काना बदुल वइला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोलिए, इमाम बुखारी सनद लाए हैं। वबिही क़ाल हद्दसना अल-हुमैदी क़ाल हद्दसना सुफियान क़ाल हद्दसना यहया इब्न सईद अल-अंसारी। आगे रिवायत इन्नमल अमाल की लाए हैं इमाम बुखारी, पहला रावी हुमैदी लाए हैं, हाशिये में है हुआ अब्दुल्ला इब्न जुबैर अल मक्की। ये पहला रावी हुमैदी का नाम अब्दुल्ला इब्न जुबैर अल मक्की है। यह शागिर्द है इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक इब्न अल हम्माम अस्सुनाई अल यमनी का, वो शागिर्द है इमाम आज़म अबू हनीफा का।